वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभान एडवोकेट। आइए जानते हैं एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत किसे कहते हैं और किस धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत का प्रावधान दिया गया है। एंटीसिपेटरी बेल कुछ आईपीसी की धाराओं पे लागू नहीं होगा, उसके विषय में भी बात करेंगे कि आईपीसी की किस धाराओं पे एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई और लागू नहीं होगा। सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रोविजन दिया गया है, तो आइए जानते हैं प्रोविजन क्या है। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास होने का कारण है कि उसे अजमानती अपराध के आरोप पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल जिसे हम कह सकते हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने का एक उपाय है। पुलिस द्वारा किसी अजमानती अपराध में अभियोग पंजीकृत है और वांटेड है या ना वांटेड हो, या व्यक्ति को आशंका हो कि पुलिस उसको किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के माध्यम से सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। अग्रिम जमानत यानी गिरफ्तारी होने से पहले गिरफ्तारी होने से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल गिरफ्तारी होने से पहले की जाती है ताकि व्यक्ति गिरफ्तारी से बच सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध नॉन बेलेबल धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है, तो वह व्यक्ति चाहता है कि गिरफ्तार ना हो और बाहर ही बाहर हमारी जमानत हो जाए और गिरफ्तारी से बच जाएं, तो इस केस में उसे एंटीसिपेटरी बेल के लिए सत्र न्यायालय में या हाई कोर्ट में आवेदन करना होगा। ऑनरेबल कोर्ट या माननीय न्यायालय द्वारा एंटीसिपेटरी बेल देते समय कुछ शर्तें लगा देती हैं। शर्तें एक ये भी लगाया जा सकता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए व्यक्ति को बुला सकती है थाने में या चौकी में, तो उस व्यक्ति को वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा। फर्स्ट। नेक्स्ट, व्यक्ति किसी गवाह या मुकदमावादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ना तो धमकी देगा, ना ही कोई प्रलोभन देगा या किसी पैसे का कोई लालच देगा कि आप मुकदमा वापस ले लीजिए, ये चीज है और इसके बदले में आप गवाही मत दीजिए, या किसी तरीके की कोई धमकी देता है, कोई धमकी भी नहीं देगा। नेक्स्ट, ऑनरेबल कोर्ट द्वारा यह भी शर्त लगाया जा सकता है कि जब तक ये मामला आपका चल रहा है बिना न्यायालय की अनुमति के
भारत छोड़कर आप कहीं और नहीं जा सकते या किसी और देश में नहीं जा सकते। अब आइए जानते हैं एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत आईपीसी की कुछ धाराओं में व्यक्ति के गिरफ्तारी की दशा में लागू नहीं होगा। सेक्शन 438 सब सेक्शन 4 सीआरपीसी के अंतर्गत यह प्रोविजन या प्रावधान किया गया है कि एंटीसिपेटरी बेल कुछ आईपीसी की धाराओं में व्यक्ति के गिरफ्तारी की दशा में लागू नहीं होगा। वो कौन सी धाराएं हैं? तो आइए जानते हैं। आईपीसी की सेक्शन 376 सबसेक्शन 3 पनिशमेंट फॉर रेप अ वुमेन अंडर 16 ईयर यानी 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार या रेप के मामले में एंटीसिपेटरी बेल लागू नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 376 ए बी आईपीसी के अंतर्गत पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर ऑफ एज यानी 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से रेप या बलात्कार के मामले में एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत लागू नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 376 डी ए आईपीसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है या प्रोविजन किया गया है कि पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर यानी 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार या रेप के मामले में भी एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत लागू नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 376 डी बी आईपीसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर ऑफ एज यानी 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार या रेप के मामले में भी एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत लागू नहीं होगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज होने पे व्यक्ति पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए किसी वकील के माध्यम से सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट में आवेदन कर सकता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हमारी न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें।